सवाल सुनिए ध्यान से। अगर कोई कानून एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों की सुरक्षा की बात करे तो उससे डर किसे लगना चाहिए? और अगर डर लग रहा है, सरकार कह रही है कि यूजीसी बिल 2026 का मकसद बहुत सीधा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव और अत्याचार को जड़ से खत्म करना। ये बिल खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग छात्रों के अधिकारों की रक्षा करेगा। इसके लिए हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर एक्शन और 15 दिन में समाधान का वादा किया गया है। अगर कोई गलत करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार के मुताबिक इतनी सी बात है, फिर भी आज हम देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में, खासकर विश्वविद्यालयों में, कुछ छात्र और शिक्षक इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है, जहां अलग अलग विचार और चिंताएं सामने आ रही हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन प्रदर्शनकारियों में कई वही लोग शामिल हैं जो पिछले 11 सालों से लगातार बीजेपी को वोट देते आए हैं। ये वो समर्थक हैं जिन्होंने सरकार की नीतियों का हमेशा समर्थन किया है। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने ही समर्थक अब सरकार के इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं? क्या उन्हें बिल की भाषा और इसके प्रावधानों से वाकई में कोई दिक्कत है, या फिर उन्हें इस बात से डर लग रहा है कि अब भेदभाव करने पर पहली बार सीधी जवाबदेही तय होगी? क्या ये विरोध सिर्फ गलतफहमी का नतीजा है, या इसके पीछे कोई और एजेंडा काम कर रहा है? चलिए एक और सवाल पूछता हूं। सोचिए, अगर इस बिल में मुसलमानों के खिलाफ एक भी लाइन लिखी होती तो क्या आज ये लोग इतनी ही शिद्दत से सड़क पर उतरते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब ये सब चुप रहते। आज ये इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये कानून पहली बार हर किसी के लिए जवाबदेही तय करता है। ये कानून झूठी शिकायतों के खिलाफ सख्त सुरक्षा देता है और भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को भी रोकता है। असल मुद्दा यह है कि अब कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, और यही बात कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। कानून अगर इंसाफ का है तो धर्म देखकर नहीं, अपराध देखकर चले। यूजीसी बिल 2026 पर बहस होनी चाहिए, लेकिन डर फैलाकर नहीं, सच के साथ। इंसाफ से डरने वाला इंसाफ का पक्षधर नहीं हो सकता।